हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाली होती है तब यूनबम आती है, जो कि जैकेट खोल के ये रिवील करती है वो वाइट टीम में है, जिसे देख के सारे हैरान होते हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुरू होने से पहले के सीन दिखाते हैं जहाँ स्योंजे डीन के पास जाता है और जाकर कहता है कि मेरे को चोट आ गई है, इसलिए मैं वाइट टीम की तरफ से नहीं खेल सकता। आप मेरे बदले किसी और को इस टीम में रख लो। तभी वो एक ओल्ड लेडी को लाता है और कहता है कि मेरी तरफ से ये लेडी टीम को रिप्रेजेंट करेंगी। उसके जाने के थोड़ी देर बाद यूनबम भी उस सीनियर टीचर के पास आके बोलती है कि मैं ब्लू टीम में नहीं रहूंगी, मुझे वाइट टीम में रहना है। वो सीनियर टीचर इतनी आसानी से मान जाता है, जिसे देख के यून पहले थोड़ा कंफ्यूज होती है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं जब स्योंजे को यून के वाइट टीम में होने के बारे में पता लगता है। तब वो हांग्युल से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि यून अपने टीम में नहीं है। हांग्युल कहता है कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। इधर जब चॉय शेजिन से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि यून ब्लू टीम की ओर से खेलेगी, पर वो तो वाइट टीम में है। शेजिन कहती है कि तुम्हें उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तब शेजिन ये भी कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मिस यून ने सियोल क्यों छोड़ा था। ये सुन के चोई उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो शेजिन पास्ट की बात बताती है। जब वो घर पे थी तो उसने अपने मॉम डैड को ये बोलते हुए सुना था कि मिस योन का सियोल में किसी स्टूडेंट के पेरेंट के साथ अफेयर की अफवाह थी। अब वो कहती है मुझे तो उस इविल हांग्युल को हराना है। अब गेम शुरू होने वाला था। एंकर्स वहाँ बैठे हुए थे जो हमारे टीचर्स होते हैं, और सबसे पहले वाइट टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर उसके बाद ब्लू टीम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर गेम स्टार्ट होता है। फर्स्ट गेम रिले रेस होती है, जहाँ यूनबम को पता लगता है स्योंजे इस गेम में पार्ट नहीं ले रहा। वो ये सोच के काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होती है, उसका ध्यान गेम पे नहीं होता है। अब रेस स्टार्ट होती है, जहाँ सबसे पहले रेस में सीनियर टीचर और बॉम्ब दौड़ते हैं। फिर वो दोनों स्टिक्स अपने पार्टनर्स को पास करते हैं, जिसमें बॉम्ब उन ग्रैंडमा को स्टिक पास करती है जो बहुत धीरे भाग रही होती है। वाइट टीम काफ़ी दुखी थी, पर शेजिन काफ़ी खुश थी कि ग्रैंडमा बहुत स्लो है। अब स्टिक हांग्युल पकड़ता है। वो इतना तेज भागता है कि पीछे होने के बावजूद भी वो अपने ओपोनेंट से आगे निकल जाता है। पूरी वाइट टीम और स्योंजे बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे चीयर्स करते हैं। जब वो नेक्स्ट पार्टनर के पास पहुंचता है तब वो बैटन स्टिक को इतना ऊपर उछालता है कि बैटन स्टिक नीचे गिरता है, जिसे एक डॉग उठा लेता है और ये रेस शेजिन जीत जाती है और वाइट टीम हार जाती है। हांग्युल ये जान के करता है। शेजिन जीत के अपने भाई को गले लगाती है। चोई यूनबम को मुंह लटकाए हुए बैठे देखता है, पर वो अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। इधर जब सुनजे गुस्से से वहाँ से चला जाता है तभी यून उसका पीछा करती है और उससे बात करने जाती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि उसके पैरों में दर्द है, क्या वो उससे बदला ले रहा है। वो कहती है वो उस दिन गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसकी भी अपनी कोई वजह थी। वो एक ही शर्त पे बताएगी, जब वो बॉम्सिक यानी उस पप्पी को मेडल पहनाएगा। वो उसे अपने टीम में आने को कहती है। तभी उसे अपने भांजे से की हुई प्रॉमिस याद आती है, इसलिए वो उसे मना कर देता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। तब एक सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनबम की मॉम एक कॉन्फ्रेंस में बैठी होती है। वहाँ इंटरव्यू लेते समय एक रिपोर्टर उसकी बेटी के अफेयर के बारे में बात करता है। तब उसकी मॉम उससे उल्टा बोल के चुप करा देती है। यहाँ जब चोई यूनबम के खाने के लिए लाता है और देखने आता है कि यून सही से खाना खाती है या नहीं, तभी वो देखता है कि उसका दिया हुआ बेकसुक वो नहीं खाई होती है, बल्कि उसने सुंजे का दिया हुआ खाना अच्छे से खा लिया था। वहाँ वो सुंजे का पड़ा हुआ नोट देखता है और वहाँ से जेलस होकर चला जाता है। अब नेक्स्ट गेम स्टार्ट होने जाता है, पर सुंजे एक जगह बैठ के यूनबम की कही हुई बात को याद करता है, जो वो कह रही थी कि उसे सुंजे की जरूरत है, इसलिए वो यहाँ आई है, जिसे सुंजे पिघल जाता है। और गेम के शुरू होने से पहले देखते हैं कि ब्लू टीम का एक मेंबर कहता है कि ये अनफेयर है, क्योंकि वो सब देखते हैं कि सुंजे वापस से वाइट टीम को ज्वाइन करने आता है। सभी वाइट टीम में अलग से ही जोश भर जाता है, पर हांग्युल और शेजिन कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखते। सुंजे को यहाँ देख के यूनबम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब दोनों टीम एड़ी चोटी का जोड़ लगाते दिखते हैं। अब सुंजे और चोई दोनों आगे आते हैं और फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ चोई मार खा रहा होता है। तभी वहाँ सुंजे अपने भांजे के साथ आता है और चोई को उन शैतान लड़कों से बचाता है। उसके बाद से वो सुंजे को पढ़ाता है, पर सुंजे ऐसा करने से मना करता है। संजय अपने भांजे के लिए हाई स्कूल से काम करते आ रहा है, वो कॉलेज की पढ़ाई तक छोड़ दिया है। अब प्रेजेंट में दोनों आपस में बात करते हैं, पर एक ही झटके में सुंजे सारे ब्लू टीम को जमीन पर गिरा देता है, जिसके साथ ही वाइट वाली टीम जीत जाती है। सुंजे और यूनबम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत खुश होते हैं, पर हांग्युल को शेजिन के हारने का दुख होता है। एक तरफ एक औरत सुंजे के घर उससे मिलने आती है, पर उसका फ्रेंड वहां आके बताता है कि सुंजे अपने भांजे के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्कूल गया है, इसलिए घर पे कोई नहीं है। वो औरत वहां से चली जाती है और सुंजे को फोन पे कॉल करती है।
इधर स्कूल में फेस्टिवल में लास्ट गेम स्टार्ट होने वाला है। सुनजे व्हाइट टीम को धमाकेदार मोटिवेशन देता है। इधर चोई भी अपनी टीम को हौसला देता है। गेम स्टार्ट होता है। दोनों टीम अपना पूरा जोर लगाती है और बॉल फेंकते हैं। जब यूनबॉम बॉल फेंकने जाती है तब सुनजे उसे समझाता है कि बॉल कैसे फेंकना है और अपनी पूरी भड़ास निकालने को कहता है। ये सुन के यून के अंदर जोश भर आता है और वो अपना पूरा जोर लगा के बॉल फेंकती है। यहाँ देखते हैं कि ब्लू टीम का डब्बा खुलने लगता है। ये देख के सुनजे और चोई दोनों अपना बॉल उठा के डब्बे को जोर से मारते हैं और इसी के साथ व्हाइट टीम का डब्बा जल्दी खुल जाता है और टीम व्हाइट जीत जाती है। सुनजे और यूनबॉम दोनों खुश होते हैं। शिजिन रोने लगती है और चोई जेलिस होता है। तभी देखते हैं वो औरत सुनजे से मिलने आती है और हांग्युल को देखती रहती है। घर पे हांग्युल अपने अंकल को गद्दार कहता है। सुनजे बहाने बनाता है कि वो दिल पे पत्थर रख के अपने भांजे का वादा तोड़ा। फिर पूछता है कि तुम्हारे लिए हारना इतना जरूरी क्यों था। फिर उसका अंकल जब रीजन पूछता है, हांग्युल भी उसकी तरह बहाने बनाता है। हांग्युल शिजिन को खुश देखना चाहता था और सुनजे यूनबॉम को। दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। यहाँ यूनबॉम जीतने की खुशी में डांस करती है। वो खुशी से पागल हो गई है। वो कहती है बॉम्सिक के पापा जीत गए। वो उस पौधे को सुनजे समझ के उसकी तारीफ करती है कि वो कितना हॉट है और उसकी ओर अट्रैक्ट होती जा रही है। तभी उसे होश आता है और वो पीछे हट जाती है। इधर देखते हैं शिजिन की मॉम, डैड और उसका भाई हॉल में बैठ के स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वीडियो देखते हैं। तभी शिजिन वहाँ आती है। उसका डैड उसको ताने मारते हैं। शिजिन दुखी होती है। उसका भाई उसे हौसला देता है। शिजिन रिमोट लेकर अपने रेस वाली वीडियो देखती है। नेक्स्ट सीन में हांग्युल शिजिन को खुश करने के लिए उसे अपने मेडल देता है, पर शिजिन उसे कुछ नहीं कहती, चुपचाप बैठी रहती है। वो उसके लिए केक लाता है। शिजिन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अब देखते हैं सुनजे और यूनबॉम दोनों बॉम्सिक से मिलने जाते हैं और बॉम्सिक को अडॉप्ट करने जाते हैं, पर दोनों में बहस हो जाती है। वो दोनों कहते हैं कि दोनों उसे रखना चाहते हैं। अब दोनों लड़ते हैं कि बॉम्सिक मेरे साथ जाएगा। वो दोनों बिल्कुल मॉम डैड जैसा बिहेव करते हैं। सुनजे यून को कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार इससे मिलने जरूर आऊंगा। तभी सुनजे उससे उसका रीजन पूछता है जो बताने वाली थी। अब चोई सेओल से इस छोटे से विलेज में रहने आया होता है। उसका जूनियर उससे पूछता है कि ऐसा क्या है इस गांव में। चोई कहता है मेरा सब कुछ है। यून और सुनजे बॉम्सिक के साथ यून के घर पे होते हैं। सुनजे बॉम्सिक का घर बनाता है। यून बॉम्सिक को सुनजे को पकड़ा देती है और कहती है कि तुम इसे संभालो, मुझे नहीं लगता मैं इसे अच्छे से पाल पाऊंगी। सुनजे उससे उसकी मॉम और उसके बीच का रिलेशन पूछता है कि क्या सब ठीक है ना। वो बात को टाल देती है। फिर सुनजे बताता है कि उसने अपने भांजे को कैसे बड़ा किया, कैसे पाला पोसा। वो उसे बताता है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। तीनों फैमिली की तरह सैर करने जाते हैं। सुनजे टाइम देखता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।